उनके पिताजी अखिलेश यादव के पिताजी ने मायावती जी के साथ क्या व्यवहार किया था यूपी में, वो कोई भी अम्बेडकरवादी भूला नहीं होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव एनडीए जीतेगी। 174 सीटों पर हम लोग लोकसभा चुनाव में आगे थे। तेजस्वी यादव को अपने शर्म है जिसके पिताजी बिहार में जंगल राज के महानायक थे और अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने कराया। और आप अम्बेडकर जी के लिए बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। यहाँ पर शिल्पी गौतम कांड हुआ, ये सब कांड के महानायक आरजेडी वाले लोग, और ये इन्हीं कुकर्मों के कारण इनका लालटेन साफ हुआ। देखिए, हम लोग कभी भी वोट के लिए कोई काम नहीं करते। वोट के लिए काम करने वाले लोग लालटेन वाले लोग। हाल नहीं हुआ है जो हाल वहां पे महाराष्ट्र में विपक्ष के वालों का हुआ है, वही हाल यहाँ होने वाला है तेजस्वी यादव। देखिए, कल ही एक खबर आती है कि बिहार के राज्यपाल से बदलाव किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बिहार के नए राज्यपाल हो गए। उसके बाद क्या था, बवाल मच गया, एक कह रहा है। और हमारे साथ इन्हीं से पूछेंगे, मिथिलेश तिवारी सर हैं, उनसे पूछेंगे कि आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है, क्या ये मुस्लिम वोट के लिए है? आप लोग भी अब ध्यान केंद्रित किए हुए हैं मुस्लिम वोट पर? देखिए, हम लोग कभी भी वोट के लिए कोई काम नहीं करते। वोट के लिए काम करने वाले लोग लालटेन वाले लोग, उनके लालटेन का तेल खत्म हो गया, शीशा नहीं मिल रहा है, अब वो वोट खोजते फिरते हैं। हम लोगों के पास इतने वोट हैं कि हम लोगों को इसके लिए ये नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है। हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, बिहार के नौजवानों की नियुक्ति कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति ये एक साधारण प्रक्रिया है। केंद्र सरकार को लगता है कि अमुक महामहिम को उस राज्य में होना चाहिए, तो उनकी वहां नियुक्ति होती है। इसका राजनीति से न कोई लेना देना है, न कोई महामहिम राज्यपाल वोट मांगने जाते हैं, न वो किसी पार्टी से अपील करते हैं। वो एक पूरी तरह संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। इसलिए यहाँ के महामहिम ने बहुत अच्छे काम किए थे। हो सकता है केरल जैसे राज्य में जहाँ पे काफी परेशानी रहती है, हो सकता है उनको वहां भेजा गया होगा और केरल वाले को यहाँ बुलाया गया होगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। इसको लेकर चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसको भी ध्यान में रख करके हो सकता है। देखिए, विधानसभा चुनाव एनडीए जीतेगी। 174 सीटों पर हम लोग लोकसभा चुनाव में आगे थे। इसके बाद कुछ बचता है क्या? और हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, अभी 4 सीट पे उपचुनाव हुए, चारों सीट पे हम लोग क्लीन स्वीप हुए, तो डर तो इन लोगों को है। तो लगता है कि जो उपचुनाव का रिजल्ट था वैसे विधानसभा चुनाव एकदम होगा। आप देखिएगा, 200 प्लस सीटें एनडीए जीतेगी बिहार में, और कहीं भी अता पता नहीं चलेगा लालू यादव की पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी तो पहले से खत्म। कल राजद की तरफ से समीक्षा बैठक की गई थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आते हैं, अमित शाह के लिए कहते हैं कि अमित शाह को तुरंत जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि बीजेपी वालों को शर्म नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। तेजस्वी यादव को अपने शर्म है जिसके पिताजी बिहार में जंगल राज के महानायक थे, और वो उनका पुत्र कह रहा है कि अमित शाह जी को किस बात का शर्म आना चाहिए? अमित शाह जी के कारण बिहार से नक्सलवाद का सफाया हुआ। अमित शाह जी के कारण जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हुआ। ये तेजस्वी यादव भाषण करते हैं। और जो अंबेडकर जी का सम्मान एनडीए की सरकार ने किया है, वो कभी भी यूपीए की सरकार ने नहीं किया है। इन कांग्रेसियों ने तो अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए आरोप तो लगाएंगे ही ना। इसलिए आरोप लगाएंगे कि एक अब कहानी नहीं है, चोर मचाए शोर। आखिर वो क्या करेंगे? वो हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाएंगे। और जनता में एक कहावत है, चोर मचाए शोर, तो ये कहावत है। उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है तो मुद्दा झूठ आरोप लगाते हैं। ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारे देश के पहले गृह मंत्री, आप देखिए उनकी कितनी ऊंची प्रतिमा मोदी जी ने स्थापित की। आज लोग उसको देखने जाते हैं। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू के नाम से है वो। और अंबेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने कराया। और आप अंबेडकर जी के लिए बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। अंबेडकर जी हम लोगों के लिए बहुत आदरणीय। हम लोग तो अपने 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अंबेडकर जी की जयंती को लेकर हम करते हैं। आप लोग राजद का पान का याद दिला रहे हैं, माई बहन मान योजना ला रहे हैं। अब तो माई बहन सबका सम्मान कर रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि उनके एक रिश्तेदार है ना उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव, उनके पिताजी अखिलेश यादव के पिताजी ने मायावती जी के साथ क्या व्यवहार किया था यूपी में, वो कोई भी अम्बेडकरवादी भूला नहीं होगा। और यहाँ पे जो चंपा विश्वास का कांड हुआ था, वो भी आपको ध्यान में होगा। एक महिला थी, एक आईएएस ऑफिसर की बेटी थी, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। यहाँ पर शिल्पी गौतम कांड हुआ। ये सब कांड के महानायक आरजेडी वाले लोग हैं। और ये इन्हीं कुकर्मों के कारण इनका लालटेन साफ हुआ। अब ये झूठ बात फैला करके जलेगा लालटेन, ये आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। कहां से जलेगा? न किरासन तेल है, न अब एलईडी बल्ब जल रहा है। अब हर जगह एलईडी बल्ब जल रहा है और मोदी जी का एलईडी बल्ब जल रहा है।
इसलिए अब लालटेन युग का समाप्ति सर, हो अंतिम गया। सवाल, दो विधानसभा चुनाव को लेकर के कौन नेतृत्व करेगा, उसको लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जिस जिस तरह से एकनाथ शिंदे का हाल हुआ है, उस तरीके से नीतीश कुमार का हाल आप लोग करने वाले हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे जी हमारी सरकार में शामिल हैं। हाँ। हाल नहीं हुआ है। मुख्य से उप बने जो हाल वहां पे महाराष्ट्र में विपक्ष के वालों का हुआ है, वही हाल यहाँ होने वाला है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के लायक सीट नहीं ला पाएंगे विधानसभा में, आप देखिएगा। यकीन है आपको? एकदम यकीन है। तेजस्वी यादव बुरी तरह पिटेंगे अगले 2025 के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बक्सर से प्रत्याशी थे इस बार, और क्या कहना है इनका। हमलावर थे तेजस्वी यादव पे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का हाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में विपक्ष का हुआ है, उसी तरीके से हाल जो है इस बार तेजस्वी यादव का भी हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।